हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नंदिता एंड वेलकम टू एसएन क्लासेस। जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.4 वहाँ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को गिवन रेशियोज में कन्वर्ट किया था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 1 है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। ये आपका हो गया LHS और ये हो गया RHS। हमको LHS को RHS के इक्वल करना है। या तो हम LHS सॉल्व करके RHS के इक्वल ला दें या RHS सॉल्व करके LHS के इक्वल ला दें। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। वो मैटर नहीं करता, आपको दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? या तो अब एक हो सकता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको रैशनलाइज कर दो। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ अपोजिट साइन हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या, यहाँ बहुत कॉसेक थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा कर सकते हैं। कॉट थीटा है, इसको कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। LHS is equal to cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट cosec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। कल मैंने बताया था ना, cot थीटा को cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर का ही काम करेंगे। नीचे भी sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा है, एलसीएम ले लेंगे। sin थीटा नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड। तो sin थीटा से sin थीटा में डिवाइड किए तो क्या आया, 1। ठीक है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, नीचे भी sin थीटा नीचे भी sin थीटा, दोनों का इक्वल है तो ऊपर हम इजीली ले सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इस पूरे टर्म पे स्क्वायर है ना, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है। तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा बोर्ड वाले ध्यान देना, इस इक्वल के साइन के बीच में ही आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे डिवाइड वाला, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर लिया। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कल जो 3 फॉर्मूला मैंने बताया था, शायद वो आपको याद हो। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर दे, cos थीटा क्या चीज है, प्लस में है। यहाँ देखो ये प्लस में है, ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखो इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला आते हैं या नहीं, नहीं आएंगे तो फिर यहाँ सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कितने बच्चे बोलेंगे कि मैं इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, a माइनस बी को नहीं तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा तो बोल रहा है, यहाँ तो आ रहा है, स्क्वायर नहीं मांग रहा है। अब इस स्क्वायर के लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा। क्या लगाएंगे, यहाँ देखो इसका तो स्क्वायर है, 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस
cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको फॉर्म में दिखा दो, माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके फॉर्म में आ गया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 1 प्लस cos थीटा, a माइनस बी यानी 1 माइनस cos थीटा। अब देखो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है, मीन्स कुछ भी का पावर यदि 2 होता है मतलब वो 2 टाइम्स हो गया। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। देखो आप वैसे भी अलजेब्रा में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि पावर जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी दो नंबर को, यदि x मल्टीप्लाई हम x करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 2 यानी x स्क्वायर। यदि डिवाइड में रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। अब यहाँ देखो तो ये 1 माइनस cos थीटा पूरा ब्रैकेट, और यहाँ नीचे भी 1 माइनस cos कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। हमारा आरएचएस यही था ना दी, बस सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। हो गया सॉल्व। या मैंने कुछ नहीं किया, बस cosec थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट कर दिया, cot थीटा को cos और sin में चेंज कर दिया। देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो कोशिश करना कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाए, मतलब कि उसके sin cos वाले फॉर्म में ले जाए, sin cos tan, ये जो प्राइमरी बेसिक्स जो है उस रेशियो में हम इसको कन्वर्ट कर दे। तो cosec थीटा को sin में किए, cot थीटा को cos बाई sin में कर दिया, एलसीएम लिया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये समझ में आ गया? दस क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे एक सेशन में 5 क्वेश्चन निकाल दें ताकि 2 या 3 सेशन में ये कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a इज इक्वल टू, किसमें कन्वर्ट करना है, 2 sec a में, 2 sec a। ठीक है, यहां भी आपका ये टर्म्स क्या हो गया, LHS, और ये वाला टर्म्स क्या हो गया, RHS। ठीक है, अब यहाँ तो ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि cos sin में, sin cos में है, वो sec में, क्या हम चेंज कर सकते हैं? क्या चीज में चेंज करेंगे भाई? नहीं कर सकते हैं भाई, cosec रहता, sec रहता, cot रहता तब तो चेंज करते हैं, या तो ऑलरेडी चेंज है, तो क्या करेंगे, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको देखो तो cos a यहाँ भी है, cos a है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, शायद बात बने, देखते हैं सॉल्व करके। इक्वल टू
cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A। चलो सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में डिवाइड करते हैं, ये दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए ऊपर वाले से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस ए और ये कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक उसी तरह यहाँ कॉस ए को इन दोनों में डिवाइड करेंगे, इन दोनों में डिवाइड करते हैं तो कॉस ए और कॉस ए तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का, ये भी तो 2 टाइम्स होगा ना, स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये चैप्टर सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि फॉर्मूला पे फॉर्मूला के बेस पे उसको ब्रेक करते जाओ जितना ब्रेक होता है। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी का, इसको हम a मान लें, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। यहाँ a क्या है 1 है और b क्या है साइन a है, तो प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ क्या करेंगे, cos स्क्वायर a प्लस इसको ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन a प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन है, साइन a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब ये देखो कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, कल बताया था साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फॉर्मूला माइंड में हिट करेगा, रिवीजन ही नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या करोगे। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिख दे या फिर छोड़, पहले यहाँ ही लिख लो नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 2 साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर को हम 1 कर देंगे क्योंकि दोनों का प्लस क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इजीली ऐड कर सकते हैं, ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, 2 साइन a है। चलो अब यहाँ लिखते हैं, हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन a। मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही, बस अलजेब्रा के फॉर्मूला को लगा रही हूँ, बस हो गया। कॉमन लेना है कॉमन लो, आगे बढ़ते चलो। कॉस a, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन a, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे वैसे ही छोड़ देंगे, 2 कॉस a। अब देखो तो यहाँ भी 1 प्लस साइन है, वहां यहाँ भी नीचे भी 1 प्लस साइन, दोनों कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2 बाई कॉस a, 2 बाई कॉस a। इसको हम 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस a लिख सकते हैं, और 1 बाई कॉस a क्या होता है 1 बाई कॉस a सेक a होता है। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म्स को हम सेक a लिख सकते हैं,
तो 2 sec a, यही था ना हमारा RHS भी हो गया, सॉल्व हो गया। Therefore what? LHS is equal to RHS। बस सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है। यदि आपको दिख जा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से बात बन जाएगा तो आगे कुछ सॉल्व करना ही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद से दोनों LHS और RHS को इक्वल कर दो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस sec थीटा into cosec थीटा। into cosec थीटा। अब इसको पॉइंट मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। sec थीटा into cosec थीटा आपको प्रूफ करना है, पता है LHS इक्वल टू RHS करना है। सेम प्रोसेस, इसको देख लो, ये हो गया LHS, इसको हो गया, ये हो गया आपका RHS। अब देखो tan थीटा है, पहले जैसे मैंने बताया tan हो sec हो, ठीक है। यदि sin cos में चेंज हो जाता है तो कर लो, सबसे आसान है। tan को चेंज कर सकते हैं, cot को भी चेंज कर सकते हैं। चलो चेंज करते हैं। LHS इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। चेंज करेंगे, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cot थीटा, इसको भी चेंज करेंगे, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस, प्लस का साइन है, प्लस कर दिए। cot थीटा, इसको क्या करेंगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, नीचे हो गया 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ क्या करेंगे, देखो इसके नीचे 1 है, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में मत लिखना। 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, फिर है 1 बाय 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले को कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही छोड़ दो, देखते हैं क्या रास्ता मिलता है। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, या हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा 1 से 1 किए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड sin थीटा होगा, sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, इस साइन के बीच में एकदम डिवाइड का साइन देना, ताकि बोर्ड वाले को, जो पेपर चेक करने वाले हैं, उनको पता चले कि अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड डाल देते हैं, इसका मतलब क्या ही कोई समझेगा। तो वो ध्यान में रखना,
ठीक है, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, कॉस थीटा हम एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वाले से वही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को चेंज कर देंगे। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये कॉस साइन थीटा भी डिवाइडेड, ये ऊपर चला जाएगा। देखो कैसे, यहां हम क्या कर देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, जो डिवाइड में होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस कर लो, ये सेम चीज यहां भी वही होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला टर्म्स कहां चला जाएगा, ऊपर, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको ऐसे ही छोड़ दिए, नीचे वाले टर्म्स में ये डिवाइड में ये ऊपर चला गया साइन थीटा, ये वैसे ही रहेगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, ठीक वैसे ही कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक तो समझ आया। अब देखो, अब बोलोगे कि आपने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई दिखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ तो हो जा रहा है, साइन स्क्वायर यहाँ थीटा या साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो करें, यहाँ क्यों हो जाएगा, यहाँ भी क्यों हो जाएगा, लेकिन ये दोनों टर्म्स तो सेम नहीं है ना, फिर कैसे करोगे, यहाँ कॉस नेगेटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है, यदि हम इस पूरे टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज प्लस से माइनस में हो जाए तो क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं समझ में अभी लिखे नहीं आ रहा, देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन है, हम ये बोल रहे थे यदि हम इस माइनस को हम बाहर निकाल दें तो माइनस, यदि हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करें, सपोज यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन थीटा जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कॉस क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में साइन हो जाएगा माइनस का, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यही समझने वाला चीज है, यदि ये मिस्टेक हो गया तो फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमने क्या देखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ कॉस नेगेटिव है, माइनस साइन है, ध्यान से देखना, और यहाँ कॉस थीटा प्लस में है, हमने क्या किया, माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई कर दिया, यदि माइनस है तो कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, मतलब ऊपर नीचे हम -1 और -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये करने से ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसलिए हम एलसीएम ले सकते हैं। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, कॉस थीटा और साइन थीटा को बाहर कर लो, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका, अंदर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड हुआ तो क्या हुआ 1, बच क्या गया आपका कॉस, कॉस तो खत्म हो गया, साइन बचा तो साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरह कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक तो हो गया, सॉरी इक्वल का साइन दे दो। अब हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, आता आएगा तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो जब तक फॉर्मूला नहीं याद करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है, चाहे वो मैथ्स में कोई पार्ट हो, अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, नहीं पॉसिबल है। अब क्या करोगे, यहाँ दिख रहा है इसको ब्रेक कर दो, 1 बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा जी a माइनस बी, आपका यहाँ पे ये पार्ट हो गया a, ये पार्ट हो गया b, a माइनस बी मतलब क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कुछ कुछ लिखने से समझ में आ रहा है, ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, नीचे तो शायद हम लोग कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस क्या कह रहा है बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ब्रैकेट में, नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। देखो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरा टर्म्स ये पूरा टर्म्स तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 1 बाई, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे साइन थीटा, ब्रैकेट में यहाँ देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, सब तो कैंसिल हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है वैसे ही कर दो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे वाला भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको भूल के डेसिमल का साइन मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब यहाँ हम ब्रेक कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है, तो ये जो पार्ट है ये 1 से भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो 1 बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेपरेट कर दिया, बीच में प्लस का साइन है तो 1 से भी ये टर्म्स डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, देखो कुछ समझ आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो लिखे ये आपका क्वेश्चन था, देख लेना, इसे मैं हटाती हूँ। 1 बाई कॉस थीटा, अब मल्टीप्लाई है तो 1 कॉस थीटा से भी डिवाइड होगा, 1 साइन थीटा से भी डिवाइड होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, बीच में इंटू का साइन कोसेक थीटा, और ये सारा टर्म्स क्या हो गया कैंसिल होके क्या हो गया प्लस, बीच में प्लस का साइन है प्लस 1 हो गया, देखो तो RHS के इक्वल आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये इक्वल टू हो गया किसके आपके RHS के, ठीक है बस यही तो करना था, देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर LHS
इज इक्वल टू, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, RHS। ये लास्ट में लिखना, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं लिखी। ठीक है, आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। फॉर्मूला आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए। बिना फॉर्मूला के अलजेब्रा के जितना फॉर्मूला है सारा याद करना शुरू कर दो। बिना फॉर्मूला के नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहां करना है आपको 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या है कॉस ए। ठीक है, सेम प्रोसेस, LHS है, RHS है। ये हो गया आपका LHS, ये हो गया RHS। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सेम है, सेक ए है, सेक ए है, क्या में चेंज कर दें? कॉस में कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। हमें कुछ नहीं करना, बस हम साइन कॉस के फॉर्म में लेके जा रहे हैं। 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। ठीक है, यहाँ देखो नीचे 1 छुपा हुआ है, सेम कॉस ए है। ये कंफ्यूज मत कर जाना कि 1 बाई कॉस ए है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए। 1 से डिवाइड होगा तो कॉस ए, ऊपर वाले से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस ए। दूसरी बात, ये कॉस ए इस कॉस ए से डिवाइड करेगा तो 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन 1। ठीक है, ये तो ऊपर वाले टर्म्स हैं, नीचे वाले अभी बाकी है, इसलिए मैंने बोला इक्वल के साइन के बीच में डिवाइड का साइन लेना। क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था, ये तो वैसे ही मैंने लिख देंगे, वैसे लिख देंगे कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कॉस ए। ठीक, ये डिवाइड है, कहां जाएगा ऊपर, कॉस ए, और 1 आ जाएगा आपका नीचे। देखो तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस कॉस ए लिखो या कॉस ए प्लस 1 लिखो, फिर जो प्लस का साइन है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या RHS में 1 प्लस कॉस ए है? तो कहीं नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे, अब एक बार RHS को अलग सॉल्व करके देखो, शायद इसके इक्वल आ जाए। देखते हैं सॉल्व करके। RHS क्या है अपना, अब
कुछ बच्चों का क्या डाउट रहता है, मैम आपने पहले बताया था कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, तो मैंने इसको तो सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया तो क्या आरएचएस आया? आपने बोला था आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। अरे नहीं आएगा, 1 प्लस कॉस है, यहाँ कोई जुगाड़ी नहीं लगा सकते। मेरा आरएचएस जो है 1 प्लस कॉस है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा, और आरएचएस को सॉल्व करेंगे, वो सॉल्यूशन आएगा। दोनों यदि इक्वल आता है तो हम वहां इजीली कर सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अब ये इतना सॉल्व किए हो तो शायद समझ आ गया होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। नहीं समझ में आया? साइड में अपना फॉर्मूला लिखना, 1 माइनस कॉस ए। सिंपल है, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 1 का कितना भी स्क्वायर कर लो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो 1 प्लस cos A into 1 minus cos A divided by 1 minus cos A। तो कुछ समझ आ रहा है? कुछ कैंसिल होगा? 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी, कैंसिल कर लो, क्या बच गया? 1 प्लस cos A बच गया। देखो तो एलएचएस सॉल्व किए थे 1 प्लस cos A, आरएचएस सॉल्व किए 1 प्लस cos A, आ गया इक्वल। तो हम क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं? therefore LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व किया। यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस उसी फॉर्मूला पे मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब तक हमने अलजेब्रा के कितने फॉर्मूला को अप्लाई किया, एक बार उसको हम रिकॉल करते हैं। आपको अभी तक कितना फॉर्मूला मिला? अब तक आपको मिला, पहला फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी भी टाइम है, याद कर लो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके